दोस्तों, आज की कहानी है देश छोड़कर चले विदेश कमाने। सुबह से ही अनिका और अभय में झगड़ा हो रहा था। झगड़े तो रोजाना ही हो रहे थे, आज का कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अनिका ने अभय से कहा, तुम यहीं रहना, कुएं के मेंढक बनकर, कभी बाहर मत निकलना। अनिका और अभय की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और अनिका चाहती थी कि अभय ऑस्ट्रेलिया जाए, जहां अनिका के मामा का अपना बिजनेस था। हमें उसके मामा के बिजनेस को ज्वाइन करे, मगर अभय जाने के लिए मना कर रहा था। वह अपनी माँ को और अनिका को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वह यह चाहता था कि यहीं रहकर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस की शुरुआत करना चाहता था और साथ साथ कहता था कि आज नहीं तो कल उसका बिजनेस बढ़ ही जाएगा। लेकिन अनिका को तो एकदम ही तरक्की चाहिए थी, इसलिए वह अभय से बार बार ऑस्ट्रेलिया जाने की कह रही थी। इस बात को लेकर झगड़ा था। मैं तुम्हें और अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तुम चाहें मुझे कुछ भी कहो। उन दोनों के लड़ने की आवाज सास के कमरे रमा के कमरे में जा रही थी, जिसे सुनकर वह बेचैन होकर उधर की तरफ आ गई। मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जाओगे? तुम्हारी माँ ने तो पहले ही तुम्हारे पापा को बाहर कमाने के लिए भेज दिया था। उन्हें भला क्या दिक्कत होगी? खुद तो उन्होंने सारी जिंदगी पति की कमाई पर ऐश की है, और अब तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार बन रही हैं। यह सुनकर अभय अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और उसका हाथ अनिका पर उठ गया। रमा ने जब यह सुना तो उसके कदम वहीं जमे रह गए। तो बेटा बहू के कमरे में झगड़ा जो हो रहा था, मैं तुम्हारी कोई भी फिजूल की बातें सुनने वाला नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ पर, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन मुझसे इस मैटर में अब कोई बात मत करना। इस झगड़े की आवाज को सुनकर सास रमा के तो कदमों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। वो उन दोनों को समझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी उनके कमरे में, तभी उसका बेटा अभय गुस्से से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ सोचते हुए सास रमा बहू के कमरे में गई तो देखा अनिका अपने कपड़े बैग में रख रही थी। उसे देखकर रुक गई और बोली, अब क्यों आई हो? अब यहाँ पर हम दोनों में झगड़ा कराकर। रमा उसे देखते हुए बेड के किनारे बैठ गई। उसे भी बैठने को कहा, लेकिन अनिका ने अनसुना कर दिया और वैसे ही खड़ी रही। तब रमा ने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि अभय ऑस्ट्रेलिया जाए तो मैं उसको मना लूंगी, वह चला जाएगा। लेकिन तुम इस तरह से नाराज होकर कोई बड़ा कदम मत उठाओ। अनिका के मुख से आवाज निकली, हूँ। इतना सब कर कराकर अब आप सब सही करने का नाटक कर रही हैं, जबकि पापा भी तो विदेश काम करने गए हुए हैं। अबे फिर क्यों अड़ा हुआ है? सही कहा तुमने कि अभय के पापा भी विदेश में काम करने गए हुए हैं, लेकिन उस चीज की कितनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है यह बस हम ही जानते हैं। तो अनिका बोली, इसमें कीमत चुकाने जैसी क्या बात हो गई मम्मी? पापा बाहर काम कर रहे हैं और यहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अनिका की बात सुनकर रमा बोली, सही कहा बेटी तुमने, इसमें कीमत चुकाने जैसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अनिका की सास रमा तो जैसे पिछली यादों में खो ही गई और पिछली यादों को याद करने लगी और कहने लगी, आज से 28 साल पहले जब मेरी शादी तुम्हारे ससुर रोहित के साथ हुई थी,
तब रोहित एक फर्म में जॉब करता था। रोहित के घर में रोहित की माँ, उसके पापा और उसकी 2 बहनें थीं जो कुंवारी थीं। रोहित के पापा अक्सर बीमार रहते थे। इस तरह से घर में कमाने वाला सिर्फ एक रोहित ही था, जो तुम्हारे ससुर जी हैं। उसकी भी कोई इतनी बड़ी जॉब नहीं थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर खर्चों में तंगी होने लगी। लेकिन जैसे तैसे एक टाइट भी कर लिया। लेकिन जैसे तैसे यह टाइम भी कट गया था। लेकिन फिर जहाँ रोहित जॉब करता था, वहां से उसे निकाल दिया गया। अब रोहित बेरोजगार था। रोजगार हो या ना हो, लेकिन खर्चे खत्म नहीं होते। यही उसके साथ भी हो रहा था। फिर रोहित के सर पर बाहर जाकर पैसे कमाने का भूत सवार हो गया, जिसमें उसकी माँ भी उसके साथ थी। उनका कहना था कि यहाँ की जॉब से सारे खर्चे पूरे नहीं होने वाले। माँ बाप की दवाइयाँ और दोनों बहनों की शादी करनी थी। यह सब कैसे होता? इसलिए बेहतर यही था कि रोहित विदेश जाकर काम करे, तभी सब हो पाएगा। रोहित अपने पेपर वगैरह और डॉक्यूमेंट सब बनवाने में लगा हुआ था। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर मैंने सोचा शायद यह खबर सुनकर रोहित अपने विदेश जाने का विचार छोड़ देगा। फिर मैंने रोहित को बताया कि वो पिता बनने वाला है। यह सुनकर वह भी बहुत खुश हुआ। मैंने रोहित से कहा कि अब तो हमारा बच्चा भी आने वाला है। क्या तुम अब भी मुझे छोड़कर विदेश जाओगे? रोहित भी कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन चुप रहा। अगले दिन मैंने फिर पूछा, रोहित, क्या तुम अब भी विदेश जाओगे? रोहित ने उदास होते हुए कहा, क्या करूं रमा, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ही इतनी हैं और यहाँ मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर यह सब मैं कैसे पूरा करूँगा? बहनों की शादी करनी है, पिताजी भी बीमार रहते हैं, और अब तुम देखो हमारा बच्चा भी आने वाला है, उसके भी खर्चे होंगे, उसकी भी तो देखभाल के लिए पैसे चाहिए होंगे। ये सब कैसे होगा रमा? इसके लिए जरूरी है कि मैं विदेश जाकर काम करूं। यह सब सुनकर मैं हैरान हो गई और हैरान होकर उसे देखने लगी कि यह कैसा इंसान है। मेरा पति अपने होने वाले बच्चे को छोड़कर विदेश जा रहा है। मैंने कहा, रोहित, तुम्हें आज ना कल जॉब मिल ही जाएगी और मैं भी कुछ ना कुछ कर लूंगी, तो तुम्हें सपोर्ट करूंगी। रोहित ने गुस्से में मुझे देखा और कहा, अपनी हालत देखो, क्या ऐसे में कोई तुम्हें जॉब देगा? मुझे तो जॉब मिल नहीं रही है और तुम जॉब करके मुझे सपोर्ट करोगी? मैं चुप हो गई, फिर कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या? रोहित के ऊपर विदेश जाने की धुन जो सवार थी। मेरा उससे कुछ कहना या उससे बहस करना सब बेकार था। फिर आखिर एक दिन रोहित विदेश चला गया, वह भी 3 साल के लिए। वह तो अच्छा था कि उसे वहां जाते ही काम मिल गया और फिर वह धीरे धीरे पैसे भेजने लगा। धीरे धीरे मेरा डिलीवरी का वक्त भी करीब आ रहा था। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे वह अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। एक दिन मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। उसका नाम मैंने अभय रखा। फोन पर यह खबर तुम्हारे ससुर जी रोहित को दी। वह भी बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वह शायद इसी साल छुट्टी लेकर आएगा। मैं भी यह सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन मेरी सास को यह अच्छा न लगा कि उसका बेटा जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तब तो उन्होंने मेरे सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में फोन पर बेटे को ना जाने क्या कहा कि रोहित ने अपना आना कैंसिल कर दिया। 1 साल हो गया। मैं बहुत खुश थी कि रोहित आने वाला है और अपने होने वाले बच्चे को देखेगा, जिसने अभी
जन्म लिया है। जिस दिन रोहित को आना था वह दिन भी निकल गया। फिर रोहित का फोन आया कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं नहीं आ सका। उसने कहा कि वह कोशिश करता रहेगा और जब भी उसे छुट्टी मिलेगी वह आ जाएगा। मैं बहुत दुखी हुई, मैं अंदर से टूट गई। फिर मैंने खुद को समझाया कि ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे अपने बेटे की परवरिश खुद ही करनी होगी। इस तरह मैं अपने बेटे में लगकर सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगी। देखते देखते 1 साल निकल गया। इस 1 साल में मेरी दोनों नंदों की शादी हो गई। मैंने सोचा शायद अब तुम्हारे ससुर जी रोहित आएंगे, लेकिन रोहित ने फिर बहाना बनाया कि देखो अभी हमारा बच्चा छोटा है, वह बड़ा होगा, उसे पढ़ाने के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है और अच्छे से रहने के लिए अच्छा घर भी चाहिए। इस तरह से रोहित फिर नहीं आया। फिर 1 साल और निकल गया और इस 1 साल में मेरी सास ने मकान अच्छा बना लिया। हम एक अच्छे मकान में रहने लगे। इन दिनों मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी और फिर एक दिन वह इस दुनिया को छोड़ गए। जब रोहित को यह पता चला कि उसके पिताजी नहीं रहे तो वह छुट्टी लेकर आ गया। इन सब से निपटकर वो मेरे साथ बैठा था। मैंने तुम्हारे ससुर जी से पूछा, क्या तुम अब वापस जाओगे? रोहित कुछ चुप सा हो गया। फिर उसने कहा, रमा, तुम समझो, अभी तो खैर मैं यहीं हूँ, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही। अभी हमारा बच्चा छोटा है, फिर कल को बड़ा होगा और उसके पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। बताओ कहाँ से होगा? मैं कुछ नहीं बोली, चुप रह गई। मैंने सोचा कि 1 महीने की छुट्टी है, मैं इस 1 महीने में ही उसे धीरे धीरे करके यहीं रुकने के लिए मना लूंगी। लेकिन मेरा सोचना गलत था। रोहित किसी भी तरह यहाँ रुकने को तैयार नहीं था। महीना खत्म होने को आ रहा था और रोहित अपनी जाने की तैयारियां फिर से करने लगा। और फिर एक दिन रोहित वापस चला गया। मैं बहुत परेशान थी और फिर मैं अपने बेटे की तरफ देखती। अभय को देखकर मैं सब कुछ भूलकर उसकी परवरिश करने लग जाती। रोहित के जाने के बाद अब तो मेरी सास की भी तबीयत खराब रहने लगी थी और 1 साल गुजर गया कि मैंने रोहित से फोन पर कहा कि रोहित, अब तो आ जाओ, अब तो तुमने बहुत पैसे कर लिए हैं, यहाँ कुछ बिजनेस कर लेना, छोटा मोटा। वो बिजनेस एक ना एक दिन तो बढ़ ही जाएगा। अपने बच्चे के पास तो रहोगे, कम से कम अपनों के पास तो रहोगे। यह सुनकर रोहित चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, रमा, देखो, तुम समझने की कोशिश करना। जब मैं यहाँ विदेश आया था पैसे कमाने तो मुझे बड़ी मुश्किलों से काम मिला था और फिर 1 साल बाद ही मेरा काम छूट गया। यहाँ विदेश में मैं काम के लिए इधर उधर भटक रहा था। तब मुझे पता चला कि अगर मैं यहाँ विदेश में शादी कर लूँ तो मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और फिर जॉब भी आराम से मिल जाएगी। उसके लिए मैंने यहीं एक अलीसा नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया है। यह सुनकर तो जैसे मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि अभी रोहित ने क्या कहा। जो कहा सच कहा। इधर रोहित ने उसकी परवाह न करते हुए आगे कहना जारी रखा, अलीशा बिन माँ बाप की लड़की है, उसकी वजह से ही मुझे यह ग्रीन कार्ड मिला है और मैं बहुत अच्छी जॉब पर हूँ। देखो, ये सब जो जिम्मेदारियाँ मैंने पूरी की हैं, एक तरह से यह सब उसी की वजह से हैं। अब बताओ मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन मैं हर साल में वहाँ आता रहूँगा,
लेकिन मुझे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैं रिसीवर पकड़े बुत बनकर खड़ी थी। मेरी हालत देखकर मेरी सास ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने फोन मेरे हाथ से लेकर रोहित से पूछा कि क्या हुआ रोहित। रोहित ने सारी बात मेरी सास को भी बता दी। सास ने यह सब बातें सुनकर वह चुप हो गईं और फोन रख दिया और मुझसे बोली, देखो रमा बहू, जो होना था वो हो गया। मैं जानती हूँ रोहित की गलती है, लेकिन वह जो कुछ कर रहा है हमारे लिए ही तो कर रहा है। अबे इतने अच्छे और इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और हम कितने आलीशान घर में रह रहे हैं। ये सब उसी की बदौलत है। अरे सब बाहर जाकर ऐसा ही करते हैं बहू। रोहित तो फिर भी बहुत सीधा है। जो उसने तुम्हें सारी बात बताती, अगर ना भी बताता तो तुम क्या कर लेती बहू। अब ये रोना धोना छोड़ो और बच्चे को जाकर देखो। मेरी सास को जरा भी एहसास नहीं था कि मेरी क्या हालत थी। रोहित की और मेरी सास की बातें सुनकर मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने अपनी सास को जवाब दे दिया कि माँ जी, रोहित जो कुछ कर रहे हैं वह सब आपके लिए कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा था उनसे बाहर जाने के लिए, बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए। आपने उन्हें बाहर भेजा क्योंकि आपको अपनी क्योंकि आपको अपनी बेटियों का ब्याह बड़े बड़े घरों में करना था। आपको अपने लिए एक बड़ा आलीशान घर चाहिए था। मैंने तो हमेशा यही कहा था कि मैं तो जितना है उतने में ही गुजारा करके खुश हो जाऊंगी, लेकिन आपने अपने फायदे के लिए अपने बेटे रोहित को भेजा विदेश, और जब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया तब भी आप कुछ नहीं कह रही हैं। आप तो ये से कह रही हैं जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मुझे भड़कते देख मेरी सास तो और ज्यादा भड़क गई और कहने लगी, रहने दो बहू, ये क्यों के नहीं कहती, रहने दो बहू, ये क्यों नहीं कहती कि अब तुमसे इस बुढ़िया की देखभाल नहीं हो रही है, उसकी 2 वक्त की रोटी नहीं बन रही है और 2 वक्त का टुकड़ा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए तुम मुझसे जबान चला रही हो। मैंने भी कह दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, मैं अब अपने मायके चली जाऊंगी। बस बहुत हुआ, अपने बेटे की देखभाल खुद कर लूंगी, उसको पढ़ा लिखा लूंगी। आप रहिए इस बड़े आलीशान घर में, क्योंकि ये आपको ही चाहिए था। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं इतना कहकर अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर अपने भाई को फोन करके सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि मुझे लेने आ जाए। इस तरह मैं अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए मायके आ गई। कुछ दिन तो मैं अपने मायके में रही, लेकिन फिर अपने लिए एक किराए का कमरा लेकर अलग से रहने लगी और मुझे वहीं पास के स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। इस बीच रोहित का कई बार फोन आया। मैं अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरी में रोहित समझ गया कि मैं अब नहीं मानने वाली हूँ। फिर उसने मुझसे आखिरी बार कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मैं ही भेजूंगा और मैं जब भी उससे मिलने आऊँगा तुम मुझे उससे मिलने के लिए नहीं रोकोगी। मैं यह सब सुनकर कुछ सोचकर चुप रह गई। आखिर मेरी जॉब इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं अभय को हायर एजुकेशन दिलवा सकूं, इसलिए मैंने रोहित की यह बात मान ली। फिर जॉब में अभय के परवरिश में 25 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। अभय भी अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब पर लग गया। इस बीच तुम्हारे ससुर जी कई बार आए और अभय से मिलकर चले गए। मैं उनसे एक बार भी नहीं मिली। मैंने जब अभय को उसकी शादी के लिए कहा तो अभय ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया बहू, कि तुम अभय के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती हो। तो मुझे भी
उसकी शादी तुम्हारे साथ कराने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर वालों से मिलकर तुम्हारा हाथ अभय के लिए मांग लिया और इस तरह से तुम दोनों की शादी हो गई। और अभय अपने देश और अपनी माँ को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहता विदेश, क्योंकि वह नहीं चाहता कि जो दुख उसकी बाप ने उसकी माँ को दिया है वह दुख वह फिर से अपनी माँ को दे। वह नहीं चाहता कि वही दुख अपनी माँ को और अपनी बीवी को दे। सारी बात सुनने के बाद अनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो भर्राई हुई सी आवाज में बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हुआ है कि आप दोनों माँ बेटे ने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं। मुझे नहीं पता था कि लोग विदेश जाकर अपना घर भूल जाते हैं, विदेश जाकर अपना करियर बनाने के चक्कर में अपने परिवार को ही छोड़ देते हैं। अब मैं फिर कभी अभय को अब मैं फिर कभी अभय से ऑस्ट्रेलिया या कहीं और जाने की नहीं कहूँगी, और जब शाम को अभय घर आएंगे तो मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ बेटी, तुम अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी संवारो, क्योंकि एक बार बाहर जाने के बाद इंसान को वहाँ की लत ऐसे लग जाती है, वो सबको भूल जाता है कि उसे अपने परिवार भी अपना नहीं लगता है, और उसका परिवार ना जाने कितने वर्षों, साल, महीना जाने वाले का इंतज़ार करते हैं, पर छोड़कर जाने वालों का उनका दर्द समझ नहीं आता। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।